फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल का इंतजार हर कोई करता है, क्योंकि इस दौरान मिलते हैं बम्पर डिस्काउंट और ऑफर्स। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो अपने आप ही कैंसिल हो गया। क्या ये फ्लिपकार्ट की गलती है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आने वाले ऑटो कैंसिल प्रॉब्लम के बारे में और जानेंगे इसका सही समाधान, ताकि आपके ऑन ऑर्डर कैंसिल ना हो और आप अपना मनपसंद सामान सही समय पर पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के बारे में सुना ही होगा। यह सेल हर साल धूमधाम से लॉन्च होती है और करोड़ों ग्राहक इसका इंतजार करते हैं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से लेकर कपड़े, जूते और रोजमर्रा के सामान तक हर चीज पर भारी डिस्काउंट दिखाया जाता है। सोशल मीडिया और विज्ञापनों में इसे साल की सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को 70%, 80% या 90% डिस्काउंट पर देखते हैं और तुरंत ऑन ऑर्डर कर देते हैं, तो अक्सर वह ऑन ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाता है। और जब कैंसिल होता है तो कारण के नाम पर बस एक छोटी सी लाइन दिखाई जाती है, स्टॉक न होने के कारण, ऑन ऑर्डर रद्द कर दिया गया या फिर प्राइसिंग एरर। यही वह जगह है जहां से सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या है या फिर सच में यह एक फ्लिपकार्ट का स्कैम है? आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। नंबर 1, ग्राहक की उम्मीद और धोखा। बिग बिलियन डेज का नाम सुनते ही ग्राहक को लगता है कि इस बार वह सस्ता मोबाइल, टीवी या कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लेगा। फ्लिपकार्ट अपने विज्ञापनों में 90% तक डिस्काउंट का दावा करता है। यही वजह है कि लाखों लोग आधी रात तक जागकर वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करते हैं और प्रोडक्ट बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम हाई डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तुरंत कंफर्मेशन आता है और उसके कुछ घंटों या 1-2 दिनों बाद वह कैंसिल हो जाता है। ग्राहक को गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। नंबर 2, असली कारण क्या होते हैं? अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी आड़ लेकर फ्लिपकार्ट और उसके सेलर ऑर्डर कैंसिल करते हैं। स्टॉक की लिमिट। कंपनी कहती है कि डिस्काउंटेड प्रोडक्ट का स्टॉक बहुत सीमित होता है, लेकिन सवाल यह है कि जब स्टॉक ही नहीं है तो लाखों लोगों को ऑर्डर करने का मौका क्यों दिया जाता है? प्राइसिंग एरर। कभी कभी फ्लिपकार्ट ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि प्रोडक्ट गलत प्राइस पर लिस्ट हो गया था। लेकिन क्या इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बार बार इतनी गलती कर सकती है? लोग इसे जानबूझकर की गई चाल मानते हैं। सेलर की मजबूरी। कई बार प्रोडक्ट थर्ड पार्टी सेलर बेचते हैं। अगर उनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो वे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, फ्लिपकार्ट बिना वेरिफिकेशन के इतने बड़े ऑफर लाइव क्यों करता है? नंबर 3, लोगों का आरोप यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है। ग्राहकों का कहना है कि फ्लिपकार्ट ये सब जानबूझकर करता है। इसका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना होता है। जैसे ही लोग वेबसाइट पर आते हैं और देखते हैं कि उनका डिस्काउंटेड ऑन ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो निराशा में वे दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। वह प्रोडक्ट जो असल में कंपनी को मुनाफा देता है। यानी झांसा डिस्काउंट, असली बिजनेस महंगे प्रोडक्ट्स पर। नंबर 4, सोशल मीडिया पर गुस्सा। हर साल बिग बिलियन डेज सेल के बाद सोशल मीडिया पर ढेरों शिकायतें देखने को मिलती हैं। मेरा मोबाइल ऑर्डर कैंसिल हो गया, टीवी का ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन आया था, फिर भी डिलीवर नहीं हुआ। इतनी बड़ी कंपनी बार बार स्टॉक आउट का बहाना क्यों बनाती है? ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग इसको साफ तौर पर फ्लिपकार्ट स्कैम कहते हैं। नंबर 5, क्या यह कानूनी तौर पर गलत है? कानून की नज़र में अगर कोई कंपनी बार बार फेक ऑफर दिखाती है और डिलीवर नहीं करती, तो यह भ्रामक विज्ञापन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ग्राहकों को अधिकार है कि वे ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकायत कर सकें। लेकिन
चूंकि फ्लिपकार्ट हर बार टेक्निकल एरर या स्टॉक आउट का बहाना बना देता है, इसलिए ग्राहक को साबित करना मुश्किल हो जाता है कि यह जानबूझकर किया गया स्कैम है। नंबर 6, फ्लिपकार्ट की सफाई। फ्लिपकार्ट की ओर से हमेशा यही कहा जाता है कि यह टेक्निकल प्रॉब्लम है। डिस्काउंटेड आइटम की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। कंपनी कभी जानबूझकर ऑन ऑर्डर कैंसिल नहीं करती। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर बार बार यही समस्या होती है तो क्या यह लापरवाही नहीं है? और अगर यह लापरवाही है तो इतनी बड़ी कंपनी इससे बच क्यों नहीं पाती? नंबर 7, ग्राहक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप सिर्फ गुस्सा करने के बजाय ये स्टेप्स ले सकते हैं। 1, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में शिकायत करें। 2, सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को शेयर करें। 3, कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 4, अगली बार ऐसे हाई डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा न करें। नंबर 8, क्या यह सच में स्कैम है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में फ्लिपकार्ट स्कैम है? देखिए, टेक्निकल एरर कभी-कभी हो सकते हैं। स्टॉक लिमिट भी एक हकीकत है। लेकिन अगर हर साल बार-बार लाखों लोगों के ऑन ऑर्डर अपने आप कैंसिल होते हैं, तो यह महज टेक्निकल एरर नहीं लगता। ग्राहकों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि डिस्काउंट दिखाकर ग्राहकों को लुभाना और फिर डिलीवर न करना किसी भी हालत में सही नहीं है। निष्कर्ष, दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल एक बड़ा इवेंट है, लेकिन इसके पीछे कई कड़वी सच्चाइयां भी छुपी हैं। हाई डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का ऑटोमेटिक कैंसिल होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लोग इसे स्कैम कहते हैं और इसके पीछे मजबूत कारण भी हैं। तो अब सवाल यह है, क्या हमें ऐसी सेल पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या यह सच में एक फ्लिपकार्ट स्कैम है या सिर्फ एक टेक्निकल बहाना? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में ऑटो कैंसिल प्रॉब्लम क्यों होता है और इससे बचने का सही समाधान क्या है। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए अपडेट और सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फ्लिपकार्ट ऑटो कैंसिल समस्या के लिए सही ट्रिक्स क्या है और आपका ऑन ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं होगा, जानकारी के साथ। धन्यवाद और हैप्पी शॉपिंग।